नमस्कार। आज के इस यूट्यूब वीडियो में बीए पार्ट तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित काव्य ले चल वहाँ बुलावा देकर जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को। प्रसाद जी की जो मुख्य रचनाएं हैं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजास्त्र मानी जाती है। आज की जो कविता है ले चल वहाँ बुलावा देकर, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ज सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नैल नयन से डुलकाती हो, ताराओं की घनी रे। इस कविता में सबसे पहले जो प्रसंग है, छायावाद के कीर्ति स्तंभ एवं प्रमुख रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद ने हिंदी भाषा और कविता को अपने मधुर गीतों से मधुरता और सरसता प्रदान की है। प्रसाद जी एक सफल गीतकार रहे हैं। उनके गीतों में जहाँ एक और प्रकृति की रंगीनियाँ बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ अतृप्त प्रेम की पीर भी देखी जा सकती है। कवि के द्वारा रचित आंसू काव्य ग्रंथ उनकी मर्मांतक वेदना, प्रेम की टीस, विरह व्यथा को व्यापकता के साथ साथ उजागर करता है। उनके कुछ गीतों में दार्शनिक विचारों का भी चित्रण हुआ है। प्रसाद जी का ये जो गीत प्रस्तुत गीत ले चल वहाँ बुलावा देकर के अंतर्गत जीवन के कोलाहल से थका हुआ एक प्राणी की त्रासपूर्ण स्थिति और शांति की कामना को व्यक्त किया गया। संदर्भ के बारे में हम विचार करेंगे कि कवि ने प्रस्तुत गीत में उस अज्ञात शक्ति से कामना व्यक्त की है कि सांसारिक सुख दुखों से विस्मृति देकर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले चल, जहां अगाध शांति मिलती हो। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के संध्या काल में सांसारिक झमेलों से उब जाता है, तब शायद प्रकृति से शांत निश्चल वातावरण में जाकर शरण लेना चाहता है। एक तरफ कवि ने यहाँ वानरप्रस्थ स्थिति का बोध करवाया है। मनुष्य आत्मिक और शांति की खोज में प्रकृति की क्रीड़ में जा बैठना चाहता है। इस कविता की व्याख्या, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। कवि कहता है कि हे मेरे नाविक, मुझे इस सांसारिक सुख दुखों से मुक्ति दिलाकर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले चल। कवि शांत सागर तट की ओर चला जाना चाहता है, निर्जन के एकांत कोने में, जहां आकाश के कोनों में समुद्र की लहरें अपनी निश्चल प्रेम बहा करती है। कवि वहां जाकर बस जाना चाहता है। वह इस कोलाहल पूर्ण पृथ्वी को छोड़कर दूर किसी एकांत कोने में बस जाना चाहता है। आगे कवि कहता है, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से डुलकाती हो, ताराओं की पाती गनी। आगे कवि कहता है कि जहाँ संध्या जीवन की ही प्रतिछाया प्रतीत होती हो, अस्ताचलगामी सूरज की कोमल धूप वृद्धावस्था के समान ही शिथिल प्रतीत होती हो, जहाँ ताराओं की घनी पंक्ति मानो आकाश की नीली आंखें बनकर ओस की बूंदों के रूप में आंसू ढलकाती हो, कवि ऐसे वातावरण में स्वयं को समाहित कर देना चाहता है। इस कविता में जो विशेष बात है, इन पंक्तियों में कवि का प्रकृति प्रेम तथा जीवन संध्या की अवसादमयी अवस्था का बोध करवाया है। कवि की भाषा लाक्षणिक है, प्रतीकात्मक एवं संस्कारनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। कविता का दूसरा पद गीत का, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़ी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, श्रम विश्रांति क्षितिज बेला से, जहाँ सर्जन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। कवि इस पद के माध्यम से कहना चाहता है कि कवि ने उस अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी
अज्ञात सत्ता के प्रति अपना विनम्र निवेदन व्यक्त करते हुए कहती हैं कि प्रकृति की माया शक्ति भी निराली है। उसकी गंभीर मधुर छाया में वह विश्व मायावी चित्रपट सा लगता है। अर्थात वन प्रांत के पेड़ पौधे, सागर तट, नदी, पर्वत आदि सभी कुछ जादुई चित्रपट के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो उस विधाता की अतुल संपदा बिखरी पड़ी हो और जहाँ सुख दुख में कोई भेद नहीं रहा हो। प्रकृति के ऐसे शाश्वत सत्य को पहचान कर वह उस निर्जन प्रांत में बस जाना चाहता है। कवि आगे कहता है कि संध्या समय क्षितिज पट से परिश्रम से थकर, कवि कहता है श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जा सर्जन करते मेला से, अमृत जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनीरे। कवि कहता है कि संध्या के समय क्षितिज तट से परिश्रम से थककर सूरज भी विश्राम करने के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे उस स्थल पर कवि रम जाना चाहता है। अंत में वह कहता है कि प्रकृति के इस निराले प्रांगण में हर रोज उषा काल अपने नेत्र खोलकर अमर जागरण का संदेश देती है और जहाँ सृजन का नित नवीन मेला सा लगता है। सूरज की पहली किरण अपनी ज्योति किरणों को बिखेर देता है, वहीं कभी खो जाना चाहता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति की क्रीड़ में बैठकर सूर्यास्त और सूर्योदय का यह नज़ारा देखते हुए कवि जीवन के सूत्रकाल को शांत वातावरण में व्यतीत कर देना चाहता है। जीवन संघर्ष में थके प्राणी को प्रकृति का आंचल ही सुख प्रदान कर सकता है, जहाँ कुदरत की निराली छटा मन को मोहित करती है और प्राणी अगाध शांति का अनुभव करने लगता है। धन्यवाद।